स्कूल वाला प्यार कॉलेज तक। पिछले कुछ सालों की ही बात है। हमारे स्कूल के दिन थे जब मैं एक प्रिया नाम की लड़की को पसंद करता था। मैं उसे बहुत प्यार करता था। उस समय मैं 9th क्लास में था और प्रिया भी 9th क्लास में ही थी। हम दोनों एक ही क्लास में थे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। उस समय मैंने अपने दिल की बात प्रिया को बताई और उसने मेरे प्यार को स्वीकार कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, मानो जैसे मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं हो। हम दोनों को एक ही बस लेने आती थी। उसी बस में हम दोनों स्कूल जाया करते थे। बातों बातों में स्कूल का रास्ता पता ही नहीं चलता था। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पे बैठ जाया करता था और हम दोनों एक दूसरे की आँखों में देखते और वो पल मानो मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल था। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा प्रिया का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया करते थे। प्रिया के नाम से मुझे छेड़ा करते थे। जब लंच होता था, प्रिया और मैं लंच के समय साथ में खाना खाते थे और खाते हुए अपने फ्यूचर की बातें क्या करते थे। हम एक दूसरे को सारी बातें बताया करते थे। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। हम दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते और ना जाने बात करते करते कब हमें नींद आ जाती थी और हम सो जाते थे। कभी अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता था तो रात को मैं छत पे जाकर बातें करता था। यहाँ तक कि मैं ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर प्रिया से बातें करता। प्रिया से अगर किसी दिन बात ना होती तो दिन ही नहीं कटता था और रात भी नहीं कटती थी। हम दोनों ने साथ में ना जाने क्या क्या सपने देखे थे। हमारी शादी कैसे होगी, हमारे बच्चे कैसे होंगे और यहाँ तक कि हमने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे कि हम अपने बच्चों के क्या नाम रखेंगे। स्कूल तक तो हम दोनों की प्यार की जो गाड़ी थी वो काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। जब हम कॉलेज में आ गए तो कॉलेज में आने के बाद प्रिया अब पहले जैसी नहीं रही। प्रिया बिल्कुल बदल गई थी। वो मुझे अब इग्नोर करने लगी थी। अब ना वो पहले जैसी बातें करती थी और ना ही वो मेरी तरफ देखती थी। मैं सोचने लगा, ये प्रिया को क्या होता जा रहा है? वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? वो तो मुझसे इतना प्यार करती थी, उसे एकदम से क्या हो गया है? एक दिन प्रिया के एक फ्रेंड से मैंने पूछ ही लिया, देखो ना, प्रिया अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती और वो अब मुझे इग्नोर करने लगी है, मेरी तरफ देखती भी नहीं है। उसकी फ्रेंड ने मुझे बताया कि प्रिया को मैंने कॉलेज में मनोज नाम के लड़के के साथ देखा है। मैं अक्सर उन दोनों को बातें करते हुए देखती हूँ। शायद मुझे लगता है प्रिया उसे पसंद करती है। प्रिया की फ्रेंड की बातों को सुनकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा। मेरा दिमाग कह रहा था कि मेरी प्रिया ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, प्रिया ऐसा नहीं कर सकती।
मेरी आंखें नम होने लगीं, मेरा दिल दिमाग काम नहीं कर रहा था। क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तब भी मैं अंदर ही अंदर से रोने लगा। घर जाकर मैंने प्रिया का फेसबुक अकाउंट और इंस्टा अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि प्रिया ने मनोज को फॉलो किया हुआ है। ये देख के मैं और भी परेशान हो गया, और उसके फ़ोटो पे लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी था। मैंने तुरंत प्रिया को कॉल की, लेकिन उसने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो प्रिया से मैंने पूछा, क्या तुम मनोज को पसंद करती हो? प्रिया, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम मनोज को पसंद करती हो, हाँ या ना? प्रिया, मनोज और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। प्रिया के प्यार में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अब काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाया करता था। मेरा गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। प्रिया अब पहले जैसी नहीं रही, वो अब बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन मैंने प्रिया को मनोज का हाथ पकड़कर कॉलेज के ग्राउंड में बात करते हुए देखा। मैंने अपने फ़ोन से उन दोनों का फ़ोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं प्रिया के पास गया और उससे कहा, प्रिया, 1 मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रिया, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? विशाल, तुम मनोज को प्यार करती हो ना? प्रिया, मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि मनोज और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। विशाल, सिर्फ अच्छे दोस्त हो ना? तो ये फ़ोटो देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें हो रही थी। प्रिया गुस्से से मेरी तरफ देखी और बोली, हाँ, मैं उसे पसंद करती हूँ। तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? और मेरा पीछा करना बंद करो। विशाल, प्रिया, हम दोनों स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर ये बीच में मनोज कहाँ से आ गया? प्रिया, स्कूल लाइफ वो हमारा बचपन था, बस वो प्यार नहीं था, और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मैं अब जा रही हूँ, बाय। हम बस अच्छे दोस्त हैं, ये बोलकर वो बड़ी आसानी से चली गई। मेरे और मेरी फीलिंग्स के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैं अब बिल्कुल टूट गया था। ऐसा लग रहा था मेरा कोई नहीं है। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। उस रात मेरी आँखों में आंसू और नज़रों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पुरानी फ़ोटो को देखकर मैं बस रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गया। मेरी तबीयत पूरी तरह ख़राब हो गई। मैं कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया। रात को मैं जब भी उसे ऑनलाइन देखता तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। जब मैं उसे मैसेज करता तो वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती। मैं बस ये चाहता था कि वो मुझसे बात करे, लेकिन वो मुझे अब भूल गई थी। मैं उसे अपने दिल और जान से प्यार करता था। वो मेरी ज़िंदगी बन गई थी। कैसे रहूँगा उसके बिना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था।
प्रिया मेरा पहला प्यार थी। वो कहते हैं ना कि पहले प्यार को आप भुला नहीं पाते हो। मैं भी उसकी यादों को नहीं भुला पाया हूँ। पहला प्यार तो पहला ही प्यार होता है। आज भी जब मैं अपने स्कूल के रास्ते से गुज़रता हूँ तो वो पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने लगती हैं और उस समय का वो पल मेरी आँखों के सामने घूमने लगता है। अब कॉलेज में भी अपने दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूँ, लेकिन अंदर आज भी दुखी हूँ। अब ये दुख कब कम होगा मुझे नहीं पता। बस उसकी सारी यादें इस दिल में ही रह गईं। बस अब दिल से ये ही दुआ है निकलती है कि अब प्रिया जहाँ भी हो या किसी से भी उसकी शादी हो, वो अब खुश रहे। उसकी ज़िंदगी में से कभी खुशी कम ना हो। जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। आप सच्चे हो इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला भी सच्चा हो। वक्त के साथ इंसान भी बदल जाते हैं। किसी से इतनी उम्मीद मत लगाओ जिससे बाद में आपको ही परेशानी हो।